हेलो दोस्तों, गुजर बुक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के 600 क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में कराया जा चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आने वाले पेट एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की ब्लिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है वो है तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो ये मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया? तो ये भारत देश था। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो ये 44 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? तो ये जो द्वीप है इस पर जापान और रूस का दावा है। किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ये है ग्वाडलजारा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय विकास निगम टीडीसी फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? तो ये है भारत देश की। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहा 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका जो आयोजन स्थल है वो है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर SIPRI डेटा में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मालदीव देश के साथ। अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जो सरकार है वो है ऑप्शन सी मेघालय सरकार। अगला क्वेश्चन है, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? तो ये जो स्थल है वो है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो इसका जो कुल निर्यात है वो है 13.5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया? तो ये है MSME मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? तो ये देश है वो है लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस विश्व लेखाकार कांग्रेस लेखाकार कुंभ की मेजबानी करेगा? तो ये है 21वीं। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये हैं मैक्स वर्स्टापेन। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये जो राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ड गोल्ड लॉन्च की है। ये जो लॉन्च करी है BOP ने। अगला क्वेश्चन है,
इंडिफी टेक्नोलॉजीज़ के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, अर्देशिर BK दुबास को निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पेरू देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2022 को निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम मोदी का सलाहकार जो नियुक्त किया गया वो है तरुण कपूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार किस टॉल को बंद करने की तैयारी की है? तो जो टॉल है वो है फास्टैग। हाल ही में निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है जनरल कौर को। अगला क्वेश्चन है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यही गोल्ड मेडल जीता है हर्षदा शरद गरुड़ ने। अगला क्वेश्चन है, पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है देवदत्त चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में विजेता कौन रहा? तो इसका जो विजेता रहा है वो रहा है जैन यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज़ का नए कप्तान किसे बनाया गया है? तो वेस्ट इंडीज़ का नया कप्तान बनाया गया है निकोलस पूरन को। अगला क्वेश्चन है, कांस फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर कौन बनेगा? तो कंट्री ऑफ ऑनर कांस फेस्टिवल में जो पहली बार बनेगा वो बनेगा भारत देश। IPL 2022 का फाइनल कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 मई को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी करती है? तो ये जो संस्था है वो है रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय ने किस संस्था को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया गया है? तो ये जो संस्था है वो है माँ प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो ये जो कंपनी है वो है IOCL। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा? तो ये जो राज्य है वो है राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, अडानी विल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककोर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया है? तो ये है कोहिनूर ब्रांड चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा की है? तो ये करी है उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 6वां यूनिकॉर्न बना है? तो जो स्टार्टअप है वो है ओपन स्टार्टअप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG किस स्थान पर कमीशन किया? तो ये किया है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है हैदराबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो संशोधित रेपो दर है वो है 4.40%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो नई जो प्रजनन दर है वो है 2.0।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई क्या विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो ये जो राज्य सरकार है वो है पंजाब राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो इसके जो प्रमुख हैं वो हैं अंजना प्रकाश देसाई। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो ये जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो है नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में देखी गई सिंधिया रोसेंजवेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं? तो ये जो हैं वो हैं विश्व खाद्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया है? तो ये है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? तो ये कंपनी है एल्स्टॉम कंपनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? तो ये जो मंत्रालय है वो है कपड़ा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है वो है धाकड़। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो ये चुना गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो ये हैं स्पेन देश से। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो ये देश है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो ये नवनिर्वाचित नेता हैं हांगकांग के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्था में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग में। अगला क्वेश्चन है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो ये पहला एशियाई देश है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आद्य भूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इराक में। अगला क्वेश्चन है, यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया देश के नए राष्ट्रपति ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जो वास्तुकार हैं वो हैं बालकृष्ण जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो ये देश है भारत देश। अगला क्वेश्चन है, वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसका जो राज्य मेजबान राज्य है वो है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये हैं सोमालिया देश के अगले राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? तो इसका जो राज्य चैंपियन है वो है उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा को हाल ही में किस बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है ग्राम उन्नति बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? तो वो देश है उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ममता बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है कैंपबेल विल्सन को। अगला क्वेश्चन है, मार्कोस जूनियर किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये देश है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू करी है हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? तो करी गई है राखीगढ़ी में। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो है सऊदी अरामको। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का निधन हो गया है? ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है? तो ये है 100 स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक साहा। अगला क्वेश्चन है, एंड्रयू साइमंड्स किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 मई 2022 को मनाया गया है प्रवासी पक्षी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के निर्यात पर रोक लगाई गई है? तो ये रोक लगाई गई है गेहूं पर। अगला क्वेश्चन है, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पे हैं लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नए जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हैं निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस जो कैथोलिक चर्च है द्वारा संत घोषित किया गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है 16 मई को। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ ब्रोन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो एलिजाबेथ ब्रोन को बनाया गया है फ्रांस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता? तो जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, राजीव रंजन और सिटी कांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया?
ये RBI बैंक के द्वारा।